हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, ये जो मैंने आटा जो है मतलब अनाज जा रहा था उसको मैंने उधर कर दिया है, कट्टे को खाट बिछा दी है। और ये अनाज तो 2 पल्ली पे पड़ाई हुआ है, तो और धो रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है कि एक साथ कहीं आड़े हो जाएंगे, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी से लगे रहो तो साफ करने पे, और अकेले का फिर इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो पापा आए हुए हैं, तो पापा जो है ना परमानेंट नहीं रहते हैं, 2-4 दिन के लिए ही रहते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर बस नाच धुल दे रही हूँ, क्योंकि ये ना निकलना हुआ था, उस दिन रह गया था ना, लाइट चली गई थी तो ये रह ही गया था। फिर कई दिन में जा कर के इसका टाइम लगा धुलने का, अगर उस दिन आई रहती तो धुल ही जाता। तो 2-3 आड़े मैंने और धुले हैं ये आज। तो यहाँ पर खाट इस बार जो है उधर की साइड डाल ली है, पहले तो इधर की साइड डाल ली थी, अगर इधर डालती तो ये जो सूखा ना जाए ये गिल्ला हो जाता, तो मैंने इसलिए उसको लास्ट में डाला है, मतलब खाट को। तो यहाँ पर बस धुल दे रहे हैं अनाज ये। और लाइट तो आई हुई थी तो पापा हेल्प करा रहे हैं, पापा से धुलता तो है नहीं अच्छे से, तो ये बोल रहे थे कि बस मैं डलवाता रहूँगा, बाकी और काम करवा दूंगा, तो धुलती रहिए। क्योंकि ये है कि औरतों का काम औरतों का ही होता है और आदमियों का आदमी का होता है, बस ये है कि हेल्प करा देते हैं ये। और यहाँ पर ये जो है मैंने पल्ली बिछा दी है दूसरी भी, इस पर चुन्नी डाली, थोड़ी सी फट रही थी, तो इस पर भी पापा ने डाल दिया है अनाज ये। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा क्या मोटर चलाऊँ, नल से ही चला दूँ, थोड़ा सा ये एक बारी का धुलने था। तो यहाँ पर बस ये अनाज जो है फैला दिया है, थोड़ा सा ये है कि इसका पानी सा निकल जाएगा, आज तो सूखा सा हो जाएगा ये। अगर रात को धुलते हैं ना तो सुबह बिल्कुल सूखा सा मिलता है। तो यहाँ पर ये गोबर था तो इसको भी पातना था, मैंने कहा चलो आई हूँ नीचे ही तो ये भी कर देती हूँ। मैं वैसे खाना वगैरह बना करके आई थी छत से, और ये बस गोबर यहाँ पर सारा ही मैं पात दूँगी। तो ये है कि गुस्से ना ख़त्म हो रखे हैं, और इधर अभी इतनी धूप भी नहीं आती, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। यही है था, थोड़े सा हो जाएगा। वैसे तो दूध अभी होता नहीं है बुलाने का, 1 हफ्ते में एक बार ही रखा जाता है, तो इतना तक के हो जाएंगे। तो आ गई थी छत पे, और यहाँ पर ये बस बर्तन करने लगी थी साफ, क्योंकि बर्तनों का तो आपको ही पता है ढेर लग जाता है, बर्तनों का तो ऐसा ही रहता है। अगर थोड़े थोड़े से करते रहो फिर तो मतलब होते नहीं है इतने, नहीं तो एक साथ करो तो काफ़ी सारे होते हैं फिर तो यहाँ पर बाल्टी वगैरह ही मैंने सारी ये साफ़ कर दी है। और इसके बाद करने लगी थी गैस पर रखा हुआ था मैंने भिगोने में दूध भी गर्म होने के लिए। तो बच्चों के लिए मम्मी ले लेती है दवाई वगैरह, तो ये दूध गर्म करके ही रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर गैस और ये स्लेब साफ़ कर दूँगी बस। टाइम हो रखा है, 11:30 बज गया है, और अभी रह रखा है झाड़ू पोछा लगाना। और अभी बाल वगैरह भी नहीं बाए इसलिए नहीं, क्योंकि आज जाना है जन्मदिन में। तो मैं लग रही जन्मदिन है गांव में, परिवार में से यहीं पे रहते हैं रामपुरी, तो उनकी पोती का जन्मदिन है, चाची जी है, तो वहाँ पे जाएंगे सब। और गांव में से भी सभी आ रहे हैं, बड़ा जन्मदिन कर रहे हैं, तो बस इसलिए मैंने कहा जब भी तैयार हो जाऊँगी पहला काम ख़त्म कर लूँ। ये नाच वगैरह धुला और ऊपर का किया, और नाश्ते में बनाए थे मूली की सब्जी और रोटी। तो बच्चे पे जाएंगे तभी जाया जाएगा, अभी तो जाया नहीं जाता नहीं। तो इधर तक के मैं कर रही काम, कपड़े तो आज धुल नहीं रही, बस कल ही धुलूँगी, देखूँगी। और बस झाड़ू पोछा कर दूँ बस, अभी फिर हो जाऊँगी तैयार, और बच्चे भी आ जाएंगे इतना तक के। तो मम्मी का लगाया कलर थोड़ा सा, क्योंकि बाल जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो रखे हैं, अभी धुल लेंगी बस 15 मिनट में ही, ज़्यादा देर नहीं रखेंगी। झाड़ू वगैरह लगा करके बस मैं यहाँ पर ये लगाने लगी हूँ मुल्तानी का पैक। तो मुल्तानी का पैक लगा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आज बर्थडे में, यहीं पे ही है फैमिली में ही, वहाँ पे जाना है। उन्होंने सबको ही बुलाया हुआ है, तो इसलिए मम्मी तो मना कर रही थी कि तुम चले जाइए सब। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये अपना चेहरे को लगा दे रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कर लूँ, सब करते हैं। तो थोड़ी से ये लगा करके पैक मैं यहाँ पर बस लगाने लगी थी। फिर पोछा, तो पोछा किचन वगैरह में मैंने लगा दिया था, और आज जो है बाहर और किचन में लगा रही हूँ। अगर सारे काम में लगी रहूँगी तो फिर वहाँ पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके पापा भी आ गए थे गाँव में से, ये भी फिर वहीं पे ही जाएंगे। तो हमारी ना बातें चल रही है, मम्मी भी बैठी है इधर, और ये भी पता नहीं है क्या बोल रहे थे, तो बहुत जो है ना हंसी आ रही थी, पता नहीं क्या बोल रहा था इन्होंने उस टाइम पे। तो ये बस मैं यहाँ पर ये पोछा लगा दूँगी, और उसके बाद ही जा कर के होने लगी थी बस ये तैयार। तो साड़ी पहननी है आज, मम्मी बोल रही थी कि साड़ी पहन जाइए, मैंने कहा चलो भाई कहीं पे फंक्शन होता है, डेली में तो सूट ही पहना जाता है, ये साड़ी में काम नहीं हो पाता है सारा।
तो ये साड़ी पहन लेती हूँ। तो काम तो सारा हो ही गया था और यहाँ पर बाल वगैरह मैंने बाल लिए हैं और ये बिंदी वगैरह लगा करके बस हो जाती हूँ तैयार यहाँ। और ये है कि बच्चों की वेट कर रही थी आने की, और ये मम्मी बोल रही थी कि मम्मी ने दी थी ये मोती वाली माला कि ये पहन जाइए, पर मुझे तो पहन तो ली, मुझे अजीब सी लगती है, भारी सी लग रही थी बहुत ही, तो मैंने तो उसको निकाल दिया। मैंने कहा मैं नहीं पहनती, रात का फंक्शन हो तो उसमें पहन लो तो थोड़ा ठीक सा भी लगेगा, पर मुझे तो अजीब सी लग रही थी। मैं जो है थोड़ा मतलब कम ही पहनती हूँ ये चीज़ें, मतलब कि भारी सी बिल्कुल सिंपल सी पहनती हूँ, हल्की सी। तो यहाँ पर बस ये लगा दिया मैंने बॉडी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि एक हाथ में ना चूड़ी नहीं जा रही थी, तो तभी गई ये पहनने लगी थी यहाँ पर पायल। तो बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, और बस पायल जो मैं कहीं पर जाती हूँ जब भी पहनती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल रात कहा था कि मुझे मेडल मिलेगा, ये मिल गया मेडल, पहली बार मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता था, तो बाय बाय। मैं हो चुकी हूँ तैयार और बच्चे भी दोनों पहनने लग रहे हैं कपड़े अपने। तो अभी चल देते हैं, टाइम तो लगने का नहीं जाने में, पास में ही है बिल्कुल, 5 मिनट लगेगी जाने में। तो मम्मी तो यहीं पे रहेगी, मम्मी बोल ली कि मैं कुछ खाऊंगी तो नहीं, तो मैं तो यहीं पे रह रही हूँ। इसके पापा चले गए हैं और बस मैं बच्चों के लिए रुकी हुई थी, नहीं तो फिर ये नहीं जाते हैं ना, तो इस वजह से रुक रही थी। फिर मैंने कभी अकेले ना जाए और यहाँ पर परेशान रहे। तो चलो जल्दी से पहन लो बेटा, चलो फिर जल्दी से शूज पहन लो अपने। तो बारीक सी जो है ना जर्सी डाल लिया है, क्योंकि आज ना मौसम ऐसे हो रहा, कभी बादल सा तो कभी धूप से ऐसा हो रहा, थोड़ी ठंड सी लग रही। तो फिर कहीं पर जाते हैं छाँव में ही बैठते हैं तो फिर ठंड सी लगती है, इसलिए मैंने तो जर्सी डाल ली है। मैं यहाँ पर इसके गुड़िया के मम्मी पापा और दादा दादी, तो यहाँ पर केक की कटिंग हो रही है। सबसे पहले ये है कि तिलक वगैरह कर रहे हैं इसके दादा दादी और मम्मी पापा गुड़िया के। तो इसका नाम है, ये तितली नाम रखा हुआ है इसका। तो उसके बाद सब जो है तिलक वगैरह करना शुरू कर दिया है सबने। तो अधिकतर सबको मैं जानती नहीं हूँ, मतलब जो गेस्ट आए हुए हैं उनको अधिकतर नहीं जानती हूँ, जो मतलब फैमिली में से, मतलब गांव में से परिवार वाले आए हैं उनको तो जानती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं पहली बार ही गई हूँ। ये रहते यहीं पे ही है, रामपुरी बराबर में ही रहते हैं, थोड़ा सा आगे से को चल के, तो इनके घर पे ये तिलक कर दे रहे हैं गुड़िया के। और इसके बाद मैं और इसके पापा भी आ गए थे टिक्का करने के लिए, और मैं यहाँ पर टिक्का कर दे रही हूँ। और ये ओम भी भागा हुआ गया था कि मुझे भी फ़ोटो खिंचाना है, ये गया भी बाद में ही था। मैंने कहा चलो आजा बेटा इधर को। अरे हमारे बाद यहाँ पर बस ये ताई जी और ये किट्टू है, ये कराएंगी, मतलब टिक्का करेंगी, और टिक्का भी कर रहे हैं साथ में, सबके फ़ोटोशूट भी हो रखे हैं और वीडियो भी बनी रही है, सबका ही चलता है। तो इसके बाद फिर खाना वगैरह चल गया था सबका बर्थडे के बाद में। मैं आ चुकी हूँ जन्मदिन में से, और नीचे मम्मी से मिलने जो है चाची जी, और गांव में से भी चाची जी, रामपुर से भी है चाची जी, और भी हैं। तो वे सब मिलने के लिए आई हुई हैं मम्मी के से। तो उनके लिए मैं चाय बनने के लिए रख दिया है मैंने, बस अभी इसमें चीनी पत्ती डाल देती हूँ और आपको मिलवाती भी हूँ। वैसे मैं पैर वगैरह सब दबाई हूँ और साथ साथ ही आई थी। मैंने कहा फिर ये जा रही हैं वहाँ पे, तो चाय वगैरह भी बनानी है, और फिर अकेले फिर मम्मी आई थी यहाँ पे, तो मैं जब भी आ गई थी, मतलब खाना वगैरह खा करके तभी आ गई। ज़रा मैंने दे दी थी, और जो है 2 चाची जी हैं थी गाँव में से, मैं चली गई थी। और इसके बाद मैंने गाय डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी बोल रही थी, गाय भी इनका का टाइम हो रखा, तो चाची जी भी यहाँ पे खड़ी हो गई थी जाने के लिए कि मैं चल देती हूँ उधर। और बस फिर ये चाची जी बैठी हुई है, तो इनकी ना टांग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इनसे चला भी नहीं जाता। यहीं से ही बैठ करके ये स्कूटी पे गई है खाट के पास में से ही, और यहीं पे आ करके उतरी थी। मतलब इनको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा चलने में, इनकी हड्डी में ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। तो इसके बाद ये घास जो है मैं मिलाने लगी थी, डाल तो दिया ही था मैंने गाय को इनको, और वैसे यहाँ पर इसको बांध दूँगी। तो अब तो मेरा यही रहता है, रोज़ का डंडे से बांधती हूँ, जब तो ये आराम से जाती है। वहाँ से भी आते हैं, देहरादून से है, भी ले गए। हाँ सच में, यह वही गए हैं जो हम संग
ये मम्मी के पास में बैठी हुई है, ये चारों बुआ जी हैं, चारों बहनें हैं, तो मम्मी से मिलने आई हुई हैं। जैसे पापा जी हमारे ऐसा हो गए तो इस वजह से ये मिलने आई हुई हैं। पहले भी आई थी, अब जैसे आती हैं तो तब भी आई है, और मम्मी की भी तबीयत ऐसी ही रहती है, मिलने के लिए आई है। और ये जो बड़े वाली बुआ जी है उनकी दोनों बहू हैं, तो बच्चे वगैरह सब आए हुए थे। मैं इनको बोल के भी आई थी जब वहाँ पे थी, मैंने कहा ना बुआ जी और इनको भी, दीदी को भी, तो फिर ये आए हुए हैं सब मिलने के लिए। तो यहाँ पर पानी चाय वगैरह को तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, चाय अभी अभी पी करके आए हैं, बस पानी पी लेंगे, आप बैठ जाओ सब। तो यहाँ पर बस हमारी सबकी बातें चल रही है। आई हुई है बर्थडे में। हेलो, इनका नाम है मोनिका लाइफस्टाइल, यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इनका भी चैनल है। तो और ये दीदी है, इनका भी सैनी फैमिली ब्लॉग तीतरो वाले, तो इनका भी है। वैसे ही दोनों और हम सिस्टर दोनों हैं। बहनें हैं और देवरानी जेठानी है। दोनों देवरानी जेठानी भी है। और ये हमारी जेठानी है। हाँ जी। तो दोनों का ही अलग अलग व्लॉग है, और दोनों वैसे एक घर में, जैसे हमारे इंदू दीदी और आसू दीदी है, अलग अलग सेम ऐसे ही है दोनों का। जैसे हमारी वीडियो देखते हो, प्यार देते हो इतना सारा, बहुत सारा, तो इन दोनों को ये चैनल पे भी ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एडवांस में थैंक यू, जो कोई सब्सक्राइब करेगा उसके लिए। बुआ जी तो चारों बहनें चली गई थी उधर चाची जी के उधर बुआ जी से मिलने, और यहाँ पर बस हम बैठे हुए थे, ये बैठे थे, मम्मी थी, तो हमारी यहाँ पे बातें चल रही थी, यही चलती रहती हैं। इसका राशन डाल दो जी, तो मैंने घास डाला था, खाली मौका खा लेंगी घास ही पहले। आओ तो जाने लग रहा उसका राशन, देख रही बस कद कुआ होगा। इसके भी रखोगे, छोटे वाली के भी? चलो, मैंने तो सब रात को रख दिया, अभी तो यार खा लेगी, तुड़ायो लग रही खोर में। हाँ, मैं ना तेल लगा दूँ मम्मी के, फिर पानी भी पिया दूंगी इसे, फिर बांध दूंगी। अभी तो मैं आ भी नहीं रही, तो चले गई थी। और यहाँ पर बस मैं ये मम्मी के बालों में लगा दे रही हूँ तेल, क्योंकि मम्मी ने आज बाल धुले थे ना, तो बालों में तेल लगवा लेते हैं, और दिन जिस दिन बाल धुलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी के बालों में लगा दे रही हूँ तेल। और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन में से, ओम भी आ गया है और सिवाय भी आ गए है। तो बालों में तेल लगाने के बाद बस मैं मम्मी के बाल बहा करके इनकी बना दूँगी बालों की छोटी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।